इजाफी जो होता है सेंटेंस होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है। बहुत सारे वर्ड्स मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं। दो सेंटेंस अगर इनकम्प्लीट हो तो बहुत सारे सेंटेंसेस मिलकर के एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं। तो मुरक्कब इजाफी को हम समझ रहे हैं। इसको पहचानने के लिए किस सेंटेंस का तर्जुमा हम मुरक्कब इजाफी में करेंगे, उसका हमने आसान तरीका बताया था कि उर्दू में जिस ऐसे सेंटेंस है जिसमें का की के वर्ड यूज किया जाए, ये जुगाड़ू बात है, बस ये कोई ग्रामेटिकल चीज नहीं है, वो मुरक्कब इजाफी होगा। या इंग्लिश में अपोस्ट्रॉफी एस या ऑफ वाले जो सेंटेंस है, द कार ऑफ हामिद, हामिद्स कार, माई स्कूल, स्कूल ऑफ जो है दिल्ली, इस तरह का जो सेंटेंस होगा इसको हम मुरक्कब इजाफी में बनाएंगे। इस सिलसिले में दो उसूल बस आपको याद रखना है, सिंपल सी दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, जो मुरक्कब इजाफी का पहला पार्ट है जिसका अगर नाम आप याद कर पाए हो उसको मुजाफ बोलते हैं, नहीं याद कर पाए हो तो कोई मसला नहीं है। मुजाफ के ऊपर अलिफ लाम नहीं आता, और मुजाफ के ऊपर तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आता। और मुजाफिले जो सेकंड पार्ट है उस वो हालत जर में, यानी जेर की हालत में रहता है, जेर आता है उमूमन उसके ऊपर, जेर आपके सामने दिखाई देगा। ये इसी बात कल हमने पढ़ी थी कि ये मुरक्कब इजाफी इस तरह बनता है। क्लियर है? आगे चलें। ठीक है। तो काकी के वाले सेंटर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, कल भी बहुत सारी क्वायरीज आ रही थी, फिर उसके बाद मैंने फिर जो है आज रिवाइज किया, फिर थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो और चीज़ क्लियर हो जाएगी। बस एक बात और जो जहन में से निकल गई वो जहन में रखिएगा कि जब उर्दू में लिखा रहे कि अल्लाह का रसूल और आप काकी के वाले सेंटेंस बना रहे हो, तो आप अल्लाह का रसूल देखते ही स्टार्टिंग अल्लाह से मत कीजिए, रसूल से कीजिए, तब होगा रसूलुल्लाह। तो ये जहन में रखिएगा, इसमें सीक्वेंस जो है एपोस्ट्रॉफी एस वाले सेंटेंस में और उर्दू वाले सेंटेंस में उल्टा होता है, तो उसको उल्टा मत कीजिएगा। जैसा कि बहुत सारे ट्रांसलेशन में आपने इमाम उल मस्जिदी या मस्जिदुल इमाम में आपने गलतियां की थी। ट्रांसलेट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अरबिक। यहाँ पे कुछ सवाल लिखे हुए हैं, उनके जवाब अरबिक में देने हैं। हालांकि आप डर सकते हैं कि सवाल का जवाब हम अरबिक में कैसे दे जाएंगे, लेकिन जब आप देना शुरू करेंगे तो बहुत आसान सी चीज है, कहीं यस और नो है, यानी जवाब का अक्सर पार्ट आपको सवाल में से मिल जाएगा, को एक दो पार्ट है जो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल अभी आपके सामने नहीं है जैसा कि सोच के आपको लग सकता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम करेंगे तो इंशाल्लाह वो आसान हो जाएगा। चलिए आखिरी में स्टार्ट कीजिए, पहला पहला सवाल। सवाल का भी तर्जुमा कीजिएगा ताकि जो है अगर सवाल समझ में किसी को ना आ रहा हो तो समझ में आ जाए और वोकेबलरी की थोड़ी सी रिवाइज हो पाए। चलिए आप। यस सर। हल ज़ालिका वरकुल किताब। हल सर इसमें वरकुल किताब जो है, इसमें किताब को पहले लेंगे वरक को बाद में लेंगे ऐसे। जी। इज दैट अ पेज ऑफ इज दैट अ पेज ऑफ द बुक। देखिए मैंने कहा था ऑफ वाले सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा, अपोस्ट्रॉफी वाले में बुक्स पेज, इज दैट बुक्स पेज, या उर्दू में या अपोस्ट्रॉफी एस वाले सेंटेंस। देखिए एक मैं दो इंग्लिश के सेंटेंस बोल रहा हूँ आपसे, अल्लाह मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, दो सेंटेंस है आपके सामने। अल्लाह मैसेंजर, मैसेंजर ऑफ अल्लाह, दोनों की सीक्वेंस में आप देख रहे हैं कि पहले वाले में अल्लाह पहले आ रहा है और दूसरे वाले में प्रॉफिट पहले आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। तो ऑफ वाले सेंटेंस में सीक्वेंस सेम रहेगी अरबी की। ठीक है ना? चलिए बनाइए जरा फिर से। ओके। जवाब। इज दैट अ पेज ऑफ द बुक। जवाब। ठीक है। नामो ज़ालिका वरकुल किताब। यस दैट इज अ पेज ऑफ बुक। बिल्कुल सही आपने कहा, बस नाम मुंह नहीं है, नाम वो साकिन है, वो जो गोल दिख रहा है हम लोग साकिन ऐसे लगाते हैं, अरबी वाले ऐसे लगाते हैं, तो वो साकिन है, नाम। यस सर। नाम ज़ालिका वरकुल किताब। चलिए यस। नेक्स्ट कीजिए जवाब। अलूनु अद्दवाती अहमरू। Is that in pot is red? ठीक है। नाम अद्दवा नाम allunu addawati ahmaru. Yes, the color of ink pot is red. ठीक है बिल्कुल सही। यस अजमा, नेक्स्ट थर्ड। كيف ورق الكتاب
How is the paper of the book? ठीक है, वरकुल वरकुल किताबी अबियद. ठीक है। The color of the page is white. कलर नहीं, कलर नहीं, द बुक्स पेज इज वाइट, ठीक है ना? Okay, sir. बुक्स पेज इज वाइट। इरशाद साहब नेक्स्ट, फोर्थ। इरशाद साहब كيف كيف لون الدواتي what how is how is how is color I mean what is the color of dawat जवाब लून दवाती रेड का क्या होता है रेड अहमर अहमर लौन दवाती, लून ठीक है। यस, लून दवाती अहमर शब्द साहब फिफ्थ। नेक्स्ट शब्द साहब ओके अल तिल अल तिलका जहरा जहरातुल कुल इज दैट जैस्मीन ठीक है, जैस्मिन फ्लावर, ठीक है। ओके सो नाम नाम जैस्मिन फ्लावर नाम नाम तिलका जहर जहरातुल 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 फुल नाम तिलका नाम जहरातुल फुल तिलका ज़हरातुल फुल। अच्छा, एक चीज आप लोग कल कंफ्यूज ओके हो, जब नाम मुदाफ तिलका कर रहे हैं तो उसमें दो पार्ट हो रहा है, और अक्सर आप ऐसा देख रहे हैं कि कोई एक पार्ट मैस्कुलिन है, कुछ फेमिनिन है, तो हम किसकी मानेंगे? मुदाफ की मानेंगे तो मुदाफ इलैह की मानेंगे। तो ज़हन में बिठा लीजिए कि हमेशा इस चीज में हम मुदाफ की मानते हैं। मुदाफ मैस्कुलिन है तो वो मैस्कुलिन रहेगा, मुदाफ फेमिनिन है तो मुदाफ इलैह फेमिनिन रहेगा। पहला वाला पार्ट जो होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। पहला वाला पार्ट कभी ऐसा हो सकता है पहला वाला प्लूरल हो, दूसरा वाला सिंगुलर हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे हमें कहना है कि बच्चों का घर, अब घर एक है, बच्चे बहुत सारे हैं, तो एक पार्ट जो है सिंगुलर होगा, बैतुल औलादी। अब एक पार्ट सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है। इन सब में हम मानेंगे मुजाफ की। मुजाफ के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन लाएंगे, प्रीपोजिशन लाएंगे, आगे वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब लाएंगे, सब मुजाफ के हिसाब से चलेगा। मुजाफ असल होता है। वैसे भी आप गौर करें तो असल मुजाफ ही है। अगर हम कह रहे हैं हामिद की गाड़ी, तो सैयारा तो हामिद, हम कह रहे हैं हामिद की गाड़ी बड़ी है, तो जिसके बड़े होने की हम बात कर रहे हैं वो गाड़ी है, ना कि हामिद। तो हम कहेंगे कि कबीरतुन, मतलब उसके हिसाब से लाएंगे, अगर आप समझ पा रहे हैं इस बात को। चलिए आफ्टर नेक्स्ट। तो यानी कि जो सब्जेक्ट होगा जो जो प्रोनाउन यूज करेंगे या जो नाउन नाउन उसके मतलब हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये यूज करना पड़ेगा। हाँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट ऑफ इट। फर्स्ट पार्ट मुजाफ मुजाफ के लिए, ठीक है। बहुत चीज हो सकती थैंक है, यू। नाउन भी हो सकता है। अक्सर देख रहे हैं आप, हम ये जो हादा और जालिका ला रहे हैं, अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि हादा और जालिका, हादा और हादी कहाँ पे आएगा, जालिका और तिलका कहाँ पे आएगा। तो अब जैसे यही जो सफदर साहब ने सेंटेंस पढ़ा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको बनाना हो कि जहरतुल फुल्ली, इसमें जहरा फेमिनिन है और फुल मैस्कुलिन है, तो हम किसके हिसाब से लाएं? जालिका लाएं कि तिलका लाएं? तो हम तिलका लाएं। क्यों तिलका लाएं? जहरा फीमेल फेमिनिन। अच्छा, आप लोग की आवाज आज मुझे पता नहीं कट रही है। मेरी आवाज भी आप लोग के पास ब्रेक होके जा रही है क्या? नहीं सर, आपकी सही आ रही है। अच्छा, मेरे पास में कैसे कट जा रही है? चलिए थोड़ा देखते हैं, थोड़ी देर नहीं तो मोबाइल से कनेक्ट कर देंगे, या तो आखिरी नेक्स्ट, ठीक है। यस सर। कैफा गुरफतुल इमाम, छोड़ दिया आपने, सिक्स छोड़ दिया, हाउ इज द रूम ऑफ इमाम। सिक्स छोड़ दिया आपने। ये छोड़ दिया ना? ओके। सिक्स, हल जालिका गिताउ सैयारा, हल जालिका। सर गिताउ का मीनिंग क्या है? पिता का मतलब कवर, कवर कवर। अब तक कवर। हाँ, हल इज दैट
कार इज कवर। सर सैयारा कार के लिए यूज करते हैं। हाँ, इट दैट इज कार्स कवर, इज दैट कार्स कवर। ठीक है, जवाब क्या देंगे? नाम ज़ालिका गिताउ सैयारा। दैट इज कार्स कवर, यस, ठीक है। तो जो नेक्स्ट 7th। कैफा गुरफतु अल इमामी, how's the imam's room? गुरफतु अल इमामी सगीरतुन, the imam's room is small. ये स्मॉल देखना, आप गौर करने की बात, गुरफतुल इमामी, इमाम मैस्कुलिन था, गुरफा फेमिनिन था। सगीरतुन लाए, सगीरुन नहीं लाए, किसके हिसाब से लाए? गुरफा, गुरफा की वजह से। गुरफा, क्योंकि वैसे भी आप ये ना भी समझे, अगर आपकी मुदाफ के हिसाब से लाना है, किसके छोटे होने की बात कर रहे हैं हम? इमाम छोटा है या कमरा छोटा है? रूम, कमरा। रूम छोटा है। तो सगीरुन नहीं लाएंगे बल्कि सगीरतुन लाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसको ख्याल रखना जरूरी है कि सगीरुन लाना है कहाँ सगीरुन। अरबिक लिखी हुई है तो आसान होता है, लेकिन जब हमें बनाना होगा तो आप शायद इसका सेंटेंस बना दें गुरफतुल इमाम सगीरुन, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि कमरे की हम बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अजमा नेक्स्ट। So, here's जी 7 8। it's كيف بذلت تلديز how is the imam's room? Not imam, स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म। हाउ इज द स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म? क्या जवाब देंगे? क्या मीनिंग हुआ? बस मुझे आवाज आई नहीं, अरदा ने बोल दिया, आप लोगों को आवाज आई क्या? वो सुन लिया मैंने, नींद नहीं, تلميذ زكاء the student's uniform is blue. ठीक है, चले The student's uniform चले is नेक्स्ट blue. किसकी बारी है? उस पर सर बता दीजिए इन अरबिक ठीक है, सवाल से। यानी कैफा बज़लत तिलमीज, कैफा कैसी है बज़लत तिलमीज स्टूडेंट की यूनिफॉर्म, स्टूडेंट की यूनिफॉर्म कैसी है? जवाब दिया बज़लत तिलमीजी, स्टूडेंट की यूनिफॉर्म ज़रक़ाउ ब्लू है। बज़ला फेमिनिन था, उसी हिसाब से जो है ज़रक़ा लाया। ओके, तो ये ब्लू के लिए फेमिनिन वर्ड यूज किया हमने, राइट? हाँ हाँ, चलिए इशारा ओके, अगर ये मेल होता तो फिर हम लोग अलग से यूज करते, राइट? अज़रक़, अजरक। अज़रक़। ये हलिल मदरसतुल मकानु दरसाती, मकानु दिरासात। हलिल मदरसतुल मकानी is the place of school, madrasa, na? Is the school Madrasatul मकान दिरासा? that is, oh, okay. Is that school makanud darasat? Darasati was Place of study. place दिरासा of is study. study. मकान की मकान मीन्स हो गया, प्लेस हो गया। सर दर्स का हाँ, मतलब प्लेस, स्टडी होता उर्दू वाला मकान घर के माने में है, ये मकान प्लेस के बारे में। है। एक मिनट सर, ये दर्स कुरान जैसे बोलते हैं, स्टडी ऑफ कुरान, दर्स होता है या दरास होता है? दर्स इज लेसन, दर्स असल में लेसन के माने में, दिरासा उसकी स्टडी। ओके, दरासा ठीक है ना? लाइब्रेरी बोल सकते हैं क्या? नहीं, लाइब्रेरी इज डिफरेंट, वो तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, वो तो मक्तबा।
पढ़ने की जगह, मतलब आप समझ लीजिए कि ओके ओके, एजुकेशन हाँ जो हाँ आपकी हाँ। है दिरासा है, और स्टडी जो है वो दर्स है, जो आप दर्स कुरान बोल रहे हैं वो स्टडी है। दिरासा इज समथिंग डीपर देन दैट। ओके। तो इसका क्या होगा सर, ये हल मदरसतु क्या इज पढ़ने की जगह है, इज द स्कूल प्लेस ऑफ एजुकेशन या प्लेस ऑफ स्टडी? नाम, यस। मदरसत मदरसतुल मकानुद दरसती। दिरासत। चलिए ठीक है, सदर साहब 11 10th। हल अल मस्जिदी मकानु अल इबादा, क्या यह मस्जिद इबादत करने की जगह है? ये मस्जिद, ये अ, का न- लफ्ज किस लगता है अरबिक के? अच्छा, ये नहीं, क्या मस्जिद इबादत करने की जगह है? ठीक है, सिंपल पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही ठीक जवाब। है। जवाब, नाम अल मस्जिदी मकानु अल इबादा। चलिए ठीक। यस आफरीन 11th। कैफा गिताउस सय्यारा, हाउ इज द कवर ऑफ कार, हाउ इज द कार्स कवर, हाउ इज द कार्स कवर। सर दोनों तरह से बना सकते हैं सेंटेंस। हाँ, समझता नहीं, ऑफ से चाहे एपोस्ट्रोफी एस से। हाउ इज द कार्स कवर, गिताउस सय्यारा रखीस, कार्स कवर ठीक इज रखीस, रखीस। ठीक। ठीक। रखीसुल ठीक। चलिए जुआ नेक्स्ट। सर जस्ट एक क्वेश्चन, जी या आप कंप्लीट कर लें फिर मैं पूछूं? ठीक है, जुआ बता कैफा दीजिए। साअतु अल-यदी, हाउस द रिस्ट वॉच। हम्म, साअतु अल-यदी गालियतु, द रिस्ट वॉच इज एक्सपेंसिव। ठीक है जी सब्जा साहब। सही है। ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। जी, जैसे इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी ऐसा ऑफ के लिए किए होता है, डिफरेंशिएट करने के लिए, कि हम अपोस्ट्रोफी जो लगाते हैं वो लिविंग चीज के लगाते हैं, जैसे कि सफदर स्पेन और इरशाद स्पेन। और जैसे अगर हमें नॉन लिविंग के लिए लगाना हो, जैसे कि कार्स कवर, द कलर ऑफ द कार और द जी, कलर ऑफ द पेन। तो ये अरबिक में भी इस तरह का है क्या यहाँ पे, जैसे हम दोनों को हामिद के मुजाफ मुजाफ से बना रहे इम्पोर्ट देख रहे हैं? जी। हैं, दोनों को मुजाफ मुजाफ से बना रहे हैं। अच्छा, अब मैं इंग्लिश का बहुत माहिर नहीं हूँ, मैं तो दोनों के लिए यूज कर लेता था अपोस्ट्रोफी एस। आपने और शाह साहब ने कल मुझे बताया नई बात, तो अब इसका ख्याल रखेंगे इंग्लिश में, लेकिन अरबिक में तो कोई फर्क नहीं, मुजाफ मुजाफिले के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। जैसे कि हामिद इम्पोर्ट है तो दबातु हामिद है, राइट? और जो कलर ऑफ द इम्पोर्ट अगर हम कहते हैं तो लोनू अल दबाती, तो क्या इसमें फर्क? एक्सचेंज हो रहा है, राइट? आपको लग रहा है कि हामिद में अल नहीं आया और इसमें अल आ गया, यही फर्क लग रहा है? नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सीक्वेंस है, तो जो नहीं, सीक्वेंस है कोई फर्क इसका, नहीं। हाँ उससे कोई फर्क सीक्वेंस, नहीं है। हाँ सीक्वेंस में ये फर्क है कि ऑफ वाला जो सेंटेंस है वो जी बिल्कुल जी अरबिक वाली सीक्वेंस है, ऑफ वाले सेंटेंस में। जी जी। और अपोस्ट्रोफी एस वाले में अपोजिट सीक्वेंस है। अपोजिट हो जाएगा जी। हाँ, तो ये बात तो एक्चुअली मैंने पैटर्न समझना चाह रहे आज भी स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि ऑफ वाले सेंटेंस में सेम सीक्वेंस है अरबिक वाली, अपोस्ट्रोफी वाले में उल्टी सीक्वेंस है, और उर्दू वाले में उल्टी सीक्वेंस है। काकी के वाले में उल्टी सीक्वेंस है। हम कहेंगे हामिद की गाड़ी, अब अरबी में पहले कौन सा लफ्ज आएगा, आप ही बताइए। हैं। हमें सैया की गाड़ी तो सैया सैयारा सैयारतु पहले आएगा, हामिद सैयारा में। तो हाँ बिल्कुल ठीक है ना। तो उर्दू में और अपोस्ट्रोफी एस वाले में हमें उल्टा करना पड़ेगा ट्रांसलेशन में, और ऑफ वाले सेंटेंस में हमें सेम रखनी पड़ेगी। क्लियर? नहीं, जैसे पैटर्न देखने में मुझे यहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि नॉन लिविंग के लिए जो हम ऑफ यूज कर रहे हैं और लिविंग के लिए हम ऐसे नहीं, वो डायरेक्ट बात यूज तो कर आप इंग्लिश हम की बता रहे नॉन हैं ना। लिविंग के लिए भी ऑफ यूज कर सकते हैं। खैर वो बहस अलग है, वो बहस हम अरबिक की क्लास की नहीं है ना। तो अरबिक में सेम है दोनों, मतलब रहे हैं। मुजाफ ओके ओके। मुजाफिले के जरिए ही बनेगा। सर जी अरबी जी में तो ठीक है। पता भी नहीं चल रहा है देखने में कि ऑफ है या फिर एपिस्ट्रॉफी एस है। वो तो हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, अरबी में तो ऑफ और एपिस्ट्रॉफी एस का कोई मतलब है ही नहीं नहीं, कुछ। वो मतलब तो हमने बस अंदाज। मतलब इरशाद साहब और सफदर साहब ने ये डीप स्टडी का की होगी, तो वो बता रहे हैं कि अपोस्ट्रोफी एस लिविंग थिंग के लिए होता है। और खैर वो महल्ले बहस है नहीं यहाँ पे असल में, क्योंकि नहीं मैं नहीं इंग्लिश ठीक नहीं है सर, पढ़ा। समझ गया। वो हाउ अरबी कैन अरबी अरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वो सिर्फ कोड रिलेट जी, करने के लिए था वो। बट द हाँ पॉइंट बस इज इतना कि समझ यहाँ लीजिए,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया सब्जा साहब ने कि ऑफ वाले सेंटेंस में सेम सीक्वेंस रहेगा अरबिक का। जैसे हम कह रहे हैं कि कार ऑफ हामिद, अगर हम कह रहे हैं तो अरबिक में भी कार पहले ही आएगा, क्योंकि ऑफ वाले सेंटेंस में जो अरबिक में पहले आ रहा है वो उसमें भी पहले आएगा। लेकिन अगर एपोस्ट्रोफी एस वाला सेंटेंस है, हामिद कार है, तो हमें उल्टा करना पड़ेगा सीक्वेंस। क्लियर? जी ठीक है। शुक्रिया। चलिए ठीक है। किसकी टर्न थी, मैं भूल गया। अच्छा, जुहा ने किया था, आजमा। Which one? फर्स्ट वन, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, सेंटेंस फर्स्ट। The first one. जी। قل هذا قلم الحبر. हल हादा कलमुल हिब्र, क्या मतलब हुआ? इज दिस ऑफ द फाउंटेन पेन? चलिए ठीक Is है। this a यस fountain? इरशाद साहब, सेकंड। अच्छा, दो दो कर दें क्योंकि इसमें सवाल और जवाब साथ में आ रहा है, तो सेम सेंटेंस बन जाएगा। जवाब भी दीजिए अजमा, सेकंड वाला पढ़िए। Yes. अजमा, Yes, this is a fountain pen. نعم. ذلك قلم الحبر. दिस है هذا जालिका قلم इस الحبر. पर, हादा कलमुल हिब्र। यस इरशाद साहब, थर्ड एंड फोर्थ। हल अल दवातु गालियत अल दवातु गालिया। ठीक है, बिल्कुल सही। No, the import is cheap. La al dawatu रखीस। रखीसा, दवात फेमिनिन है, रखीसा तो रखीसा भी feminine है। रखीसा रखीसा। सब्जा साहब, नेक्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स। लौना अल अल मिरसाम फिफ्थ कर रहे हैं लौना अल आप, मिरसाम अहमद। फिफ्थ कर रहे हैं ना आप, फिफ्थ करिए पहले। हाँ, how is the color of the pencil? Okay, how is kaifa? So kaifa kaifa launa al mirsam ठीक है, al ahmad। अब जवाब में अलग से आपको कहना पड़ेगा, लौन लौन मिर्सामी अहमर। ठीक है ना? ठीक है। The color of pencil is red। Okay, launa al mirsam al ahmar। ठीक है, ऐसे पढ़ना बिल्कुल सही है, लौनुल मिरसाम अहमर, कोई इसमें गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मिरसाम पे आप जेर लगा रहे हैं कि नहीं, इसलिए पूरा पढ़िए। तो क्या रहेगा? लौनुल मिरसा, मीम पे क्या रहेगा मिरसाम के? मिर्सामी। मिरसामी। तो थोड़ा सा उसको क्लियर पढ़िए, ताकि मिस्टेक अभी हो तो निकल जाए। हालांकि लौनुल मिरसाम पढ़ना भी गलत नहीं है। चलिए आखिरी नेक्स्ट। आफरीन, आर यू Yes, देयर? sir. Uh, चलिए जुआ, is the आजा पढ़िए। wristwatch cheap? Is हल ठीक है, हल, सर ठीक है, रिस्ट बिल्कुल। वॉच के लिए क्या यूज करें? एंड कोई चीप डोनेशन फॉर दे एज रहा? वेल। साअतु अल यद। रिस्ट वॉच जुआ क्या? साअतु अल यद। साअतुल यद। साअतुल यद। साअतुल यद, साअ वॉच, यद मतलब हाथ, हाथ की घड़ी, रिस्ट वॉच। गालियतुन एक्सपेंसिव। चीप के लिए नहीं, एक्सपेंसिव नहीं, चीप के लिए रखीसा। रखीस रखीसा। सर रिस्ट वॉच रखीसा। लंबा हो रहा है सेंटेंस, वो नहीं हो रहा मुझसे बिना के, मतलब ओके। यहाँ लिख देते हैं साअतुल यदी। मैंने अभी खराब सी राइटिंग में लिख दिया है, अगर आप पढ़ पाए। साअतुल यदी। यस सर। हल साअतुल यदी रखीसा। रखीस, जवाब। ला अस्साअतिल यदी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव के लिए क्या बताया गालियतुन। था? कोई बताए? अभी बता। वालियतुन। गौलिया, गौली। चलिए दुआ वालिया। नेक्स्ट। How is बज़लतु अल तिलमीज़ी। The student's uniform is blue. बज़लतु अल तिलमीज़ी ज़रक़ाउ। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। ओके शाह साहब, 11th and 12th। How is the color of how is the color of car cover?
कैफा कैफा लून ठीक है। अ, लूनी कवर का गिता गिता इज, गिता ठीक है। द कलर ऑफ कार जवाब लून लून लूनी गतावतुत सयारती वाइट का सर क्या था वाइट का अब ये अबियत। अच्छा, लवनी पहले पे आप जेर ला रहे हैं, पता नहीं क्यों, के वजह। लवनी मुजाफ, मुजाफ पे जेर नहीं होता है, मुजाफ इलैह पे होता है। नहीं जी जी लोन 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 काफी डिफिकल्ट लोन डिफिकल्ट सा आपने बना लिया, क्योंकि डबल इसमें डबल इजाफत है। गाड़ी के कार का कवर, ठीक है ना, गाड़ी के कार का कवर। तो इस तरह की कितना भी लंबा आता जाए मुजाफ मुजाफ इलैह, उर्दू में बहुत इजी है, मतलब जी उर्दू में आपके सामने लिखा है तो बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल, कभी सेंटेंस हो सकता है कि गाड़ी के दरवाजे के ताले की चाबी, हो सकता है ऐसा सेंटेंस। आपको सिंपल सा काम करना है, उर्दू में सबसे जी लास्ट में जो आ रहा है उसको सबसे पहले उठा लीजिए। मैं जरा इस सेंटेंस को आपको बताता हूँ, ताकि आपके लिए थोड़ा सा लंबे वाले से आप ना घबराएं, ताकि इसको जरा देखिएगा। जी सर इंग्लिश में तो शायद ऑफ और एपोस्ट्रोफी में आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन उर्दू में मुझे लगता है कि कंफ्यूजन थोड़ा सा इस मामले में कम है पहचानने में। तो कोई मुश्किल नहीं है, जब इंग्लिश सेंटेंस हमारे सामने होता है तो उसको उर्दू हमें पता होता है, तो उसके हिसाब से आपको अरबी बनाना थोड़ा सा इजी होगा। स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, बाद में आदत हो जाएगी इंशाल्लाह, ये भी कभी नहीं सोचना पड़ेगा। तो कभी ऐसा हो सकता है कि क्या क्या, ठीक है, जैसे हो सकता है सेंटेंस, पता नहीं उर्दू सबकी ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से उम्मीद है कि ठीक ही होगी। मैं हिंदी नहीं लिख पाता असल में कंप्यूटर पे। सेंटेंस अगर ये हुआ कि ये अ, गाड़ी के दरवाजे ये मैं दाल से लिख देता हूँ, दरवाजे की चाबी है। मैंने गलती लिखा है जानबूझ के, जानी मिल चाबी है, ठीक है ना। अब इस तरह के सेंटेंस में आप देख रहे हैं के और के दो बार आया, इसका मतलब डबल इजाफत है। तो इसमें आपको करना क्या है, बस यहां से स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले चाबी लाएंगे, फिर दरवाजा लाएंगे, फिर गाड़ी लाएंगे। तो आप कहेंगे मिफ्ताहू, मिफ्ताह हो जाएगा आपका चाबी, उसके बाद दरवाजा, मिफ्ताह बाबी, बाबी असैयारा, जो आपने अभी इरशाद साहब ने बनाया था, इसी अंदाज का सेंटेंस था। इससे लंबा भी हो सकता है। चाबी का कलर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इसी के आगे है, ये गाड़ी के दरवाजे की चाबी का कलर है, तो कलर से स्टार्ट कर लेंगे, लौनु मिफ्ताही बाबी सैयारा। इस तरह जितना भी लंबा आपका हकीकी वाला सेंटेंस हो, उर्दू में आपको लास्ट से स्टार्ट करना है, बस ये ध्यान में रखें। क्लियर है बात? यस। ठीक है ना। अब इसमें एक बात और ध्यान में रखिएगा, अब आप जब देखेंगे तो ये मुजाफ है, ये मुजाफ इलैह है। लौनु मिफ्ताही, मुजाफ इलैह की वजह से इस पे जेर आ रहा है, लेकिन इस पे हम अलिफ लाम नहीं ला रहे। कोई बताएगा क्यों लौनुल मिफ्ताह नहीं ला रहे? अल नहीं वो नहीं लगता है क्योंकि लास्ट वाले में ये नहीं लगता है इस सिचुएशन में। अल नहीं लगाते हैं लास्ट में क्योंकि ये तनवीन है मुजाफ, सर, अल और वो नहीं लगता ना, डबल लास्ट में क्योंकि ये तनवीन है। यहाँ पे मुजाफ इलैह है, मुजाफ इलैह पे अल लग सकता है, लेकिन आगे वाले के लिए मुजाफ है, दरवाजे की चाबी। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे किसी कार का कार की बात हो रही है ना, मेन सब्जेक्ट कार है। मेन सब्जेक्ट इसमें कई है, समझ लीजिए लॉन कह ले असल है वैसे तो। अब मैं बताना चाह रहा हूं कि हमने ये पढ़ा है कि मुजाफ के ऊपर पहले वाले पार्ट पे अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती है। ये जो तीनों है स्टार्टिंग के, इन तीनों पे अलिफ लाम नहीं आएगी, सिर्फ लास्ट वाले पे आएगी। वजह ये है कि अ, हाँ जो ये मुजाफ है, मुजाफ इलैह है, ये दूसरे के लिए मुजाफ भी है। हम कह रहे हैं गाड़ी चाबी का कैस्केडिंग कलर, कैस्केडिंग टाइप का है जी जी हाँ हाँ, तो यानी डबल डबल रोल प्ले कर रहा है एक साथ। मिफ्ताह डबल रोल प्ले कर रहा है, इसी तरह बाप भी डबल रोल प्ले कर रहा है। तो बना आपने बिल्कुल सही दिया है, तो इसलिए मैं कहता हूँ इंसान साहब को समझ में आ ही रहा होगा, बाकी लोग भी धीरे धीरे इंशाल्लाह इस बात को समझेंगे। मैंने ये इसलिए बताया कि कभी लंबी तरकीब हो तो आप घबराएं ना कि ये बहुत क्या, ये कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, लास्ट से स्टार्ट कर दीजिए, बस जो भी लास्ट में है सबसे, उर्दू के हिसाब से। चलिए, अच्छा खासा 6 मिनट है, लेकिन इंशाल्लाह इसको कल के लिए डाल दें, क्योंकि आज कुरान कर लेते हैं।
फायदा ये होगा कुरान करने का कि आज कुरान भी कर लेगा। दूसरा ये कि जब 3 दिन में हम पढ़ेंगे तो कल एक बार फिर मैं रिवाइज करवा दूंगा, तो इंशाल्लाह जो कल के मुकाबले में आज थोड़ी घबराहट कम हुई है वो और इंशाल्लाह कम हो जाएगी। कल के मुकाबले में आज थोड़ा समझ में आने लगा। यस सर। यस सर। Yes. इंशाल्लाह वो और बेहतर होगा। एक दिन और इसमें लगाएंगे ताकि थोड़ा सा और बेहतर हो जाए। जरा कुरान में आते हैं, 6 मिनट है, जरा सा रिविजन करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे। यस जो आयत का तर्जुमा करें सूरह नास। जो आप मौजूद हैं? इसका क्लोज भी रब्बिन नास का करना है। जी कुल कह दीजिए औज बिरब्बिन नास, मैं पनाह में आता हूँ लोगों के रब की। मलिकिन नास, ठीक है, यस, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, मलिकिन नास, लोगों के इलाह की। नहीं, मलिक मतलब इलाह नहीं, नहीं, मलिक मलिक मतलब किंग है ना, किंग, बिल्कुल। तो उर्दू क्या है इसकी? बादशाह। बादशाह, लोगों के बादशाह की। इलाही नास, लोगों के अंग्रेजी इलाह इतनी पढ़ की। ली कि अंग्रेजों को पढ़ा दें। ठीक है, चलिए, लोगों के बादशाह की, चलिए, इलाही नास, लोगों के माबूद की। माबूद की। चलिए ठीक है। यस आगे कौन करेगा? आगे दो शर्र, आयत का। नहीं, मिन कोई और। शर्र, नहीं, बस कोई और। यस सब हिम्मत करें। वसवासिल खन्नास, अ, अ, जो लोगों के दिलों में मसवसे डालता हो, ये तो आप उनके शर, मार रहे हैं या फिर? हाँ, उनके शर से बचाए। हाँ ठीक है, उस शर से जो उनके वसवसा डालता है। अल खन्नास का क्या मतलब है? खन्नास जो वसवसा डालता है। ये खन्नास जो बार 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 बार। वसवसा वसवसा डालता है, तो वसवास ओके, जो वसवसा डालता है। ओके, ओके। खन्नास जो पलट पलट गया है या बार बार खन्नास डालेगा, एक बार वसवसा डाल। जो एक और, युवस्विसु फी सुदूरिन नास। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। यस आखिरी कीजिए। यस सर। अल्लजी, वो जो युवस्विसु वसवसे डालता है, फी में, सुदूरी सीने में, अन्नास लोगों की। ठीक है, एक और। मिनल जिन्नति वन्नास, मिन से, अल जिन्नति जिन्नातों में से, वन्नास और लोगों में से। चलिए ठीक है। यस इरशाद साहब, सूरह फलक की स्टार्टिंग की 2-3 आयत तक। कुल कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कह दीजिए। आऊज़ु तो इसमें आएगा। मतलब पन मैं पनाह में आता हूँ। मैं पनाह में आता हूँ डार्क रब। फलक मतलब फलक मतलब डे, डार्क डे या सुबह, सुबह। सुबह सुबह के रब की। सुबह अजमा के रब बताइए। की। मिन कर What's रहे हैं it? मिन आज इरशाद साहब, शर्रि कर मा रहे हैं? खलक। What's हाँ, it? एक मिनट रुकिए जरा, अजमा कर रहे हैं इरशाद साहब। मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। मिन शर्रि मा खलक। हाँ मिन मिन मतलब बुराई से। मिन हाँ, शर्रि ठीक है, मा, बिल्कुल सही। बुराई से, मा खलक, जो उसने खलक जो उसने पैदा किया। मिसाल मा जो उसने खलक, पैदा किया। बुराई से उसने पैदा किया। यस अजमा, कुरान देखें आप मुझे कैसा है, आगे का बताइए जरा। वासिक़न इज़ा वक़ब, अंधेरे की शर से अ, अ, में फूक, इज़ा वक़ब, इज़ा वक़ब, घरों में फूक नो मारने नो के नो, शर से, आगे, इज़ा वक़ब जब वो छा जाए। जब वो छा। कुरान का मामला सही हो नहीं पा रहा। चलिए खैर, इसको मैं करता हूँ, जरा देखिएगा।
और मैं तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा इसकी। कुल कह दीजिए अऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिल फलक सुबह के रब की, मिन शर्री फ्रॉम द एविल बुराई से, मा खलक जो, मा मतलब जो, खलका उसने पैदा किया, व मिन शर्री और बुराई से, गासिकिन अंधेरे की, इजा जब, वक़बा वो छा जाए, और अंधेरे की बुराई से जब वो छा जाए, व मिन शर्री और, मिन मतलब फ्रॉम, शर मतलब बुराई, और बुराई से, नफासाती फूकने वालियों की, फिल उक़दी ग्रह में फूकने वाली जादूगरनियों की बुराई से, वमिन शर्री और, मिन मतलब फ्रॉम, शर मतलब बुराई, और बुराई से, हासिदिन हसद करने वाले की, इदा हसदा जब वो हसद करे। आगे पढ़ाना था लेकिन मुझे लगता नहीं कि आगे स्टार्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि जब तक पिछला कंफर्म ना हो आगे नहीं करेंगे। आगे भाग के कोई फायदा नहीं। सूरह इखलास का भी देख लीजिए। कुल कह दीजिए अल्लाहु वो अल्लाह अहदुन एक है, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाहु अल्लाह असमद बेनियाज सेल्फ सफिशिएंट इंग्लिश में बोलेंगे, अल्लाह इज सेल्फ सफिशिएंट, लम यलिद नहीं जना, वलम और नहीं, यूलद वो जना गया, ना उसने जना वो जना गया, वलम यकुन और नहीं है, लहू उसके, कुफुवन बराबर, अहदुन कोई, और नहीं है उसके बराबर कोई भी। जब तक कॉल डिस्टेंस नहीं हो रही है मैं करता रहता हूँ, कॉल डिस्टेंस होगी तो खुद बंद हो जाएगा। तब्बत यदा टूट गए, यदा दो हाथ, अबी लहब अबू लहब के, तब्बत यदा अबू लहब टूट गए दो हाथ अबू लहब के, वतब्बा और वो बर्बाद हो गया, माँ नहीं अगना फायदा पहुंचाया, नहीं फायदा पहुंचाया, अनहु उसे, नहीं फायदा पहुंचाया उसे, मालूहू उसके माल ने, वमा और मा जो, कसबा उसने कमाया, नहीं फायदा पहुंचाया उसको उसके माल ने और जो कुछ उसने कमाया। सयस्ला सा अनकरीब, यसला जलेगा, नारन आग में, अनकरीब